नौटंकी को गीत, संगीत, नृत्य एवं संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आज यहाँ महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी पंच परमेश्वर को हम नौटंकी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सब हम छात्र छात्राओं के इस प्रयास का आनंद उठाएं। दोनों मित्र पार, दोनों परिवारों में था बड़ा प्रेम व्यवहार। ईद हो या हो फिर होली, अरे साथ मनाए त्योहार। अरे जी क्या, अरे साथ मनाए त्योहार। अलगू को बाहर बुलाओ, आज होली है। अंदर डर कर बैठा है क्या? पूछो। आओ जुम्मन, चलो होली खेलें। ये तो तुम्हें बचपन से ही अच्छा लगता है। उसी गांव में जुम्मन शेख दिए किसी पूरी खाना, हाँ एक थी पूरी खाना। जमीन काफी पास थी उनके, कोई न था देखने वाला, कोई न था देखने वाला। जुम्मन ने फिर खाना को अपने साथ बुलाया, हाँ अपने साथ बुलाया। अपनी संपत्ति मारे दी उनको, प्यार बड़ा दिखलाया, हाँ प्यार बड़ा दिखलाया। अरे खाला उठो, अंदर चलो और आराम करो। अरे ओ करीमन, तुम क्या अंदर बैठे बैठे आराम कर रही हो? यहाँ खाला की काम करते करते कमर झुकी जा रही है। तो मैं क्या करूं? मैं भी तो काम करते करते मरी जा रही हूँ। उनकी उम्र हो गई है। तो मैं क्या करूं? अरे मुंशी जी आइए आइए। कैसी हो खाला? मैं ठीक हूँ मुंशी जी। जुम्मन और करीमन के रहते मुझे कोई तकलीफ हो सकती है भला? जुम्मन, देखो ये कागजात तैयार है, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। मेरी तरफ से तो ठीक है, एक बार खाला से भी पूछ लेते हैं। खाला, एक बार फिर से अच्छे तरीके से सोच लो। इसमें सोचना क्या है मुंशी जी? जो भी है इनका ही तो है। जुम्मन, तुम्हें खाला की जायदाद मिल तो गई, पर उन्हें कोई तकलीफ मत देना। चलो जो सोचा वो हो गया। अब मैं हज पर जाने की तैयारी करता हूँ। आज है जुम्मन हज को जाते, आज है जुम्मन हज को जाते। अलगू उनका भार निभाते, अलगू उनका भार निभाते। खाला का भी रखना ध्यान, जुम्मन उनसे कह कर जाते, जुम्मन उनसे कह कर जाते। जुम्मन की जाती करे हमने अपना है रूप दिखाया। पूरी काला दो रोटी, संगति का सालन लाया, संगति का सालन लाया। एक एक रोटी के खातिर, एक एक रोटी के खातिर लगी खाला को वो तरसन। दिन रात कड़कती बातों से लड़ने के ढूंढे बहाने, लड़ने के ढूंढे बहाने। एक साल एक युग सा बीता, जुम्मन लौट के आए, हाँ जुम्मन लौट के आए। जलसा हुआ गांव में बढ़िया, वो हाजी कहलाए, हाँ वो हाजी कहलाए। खुश हो लगू घर घर जाकर उत्सव मनाए, हाँ उत्सव मनाए। जुम्मन को घर वापस पाकर, जुम्मन को घर वापस पाकर खुश हो गई खाला। पीछे क्या क्या हुआ जी भर के कह डाला, हाँ जी
हाँ हाँ जाओ पंचायत में, मुझे किसी का डर नहीं। कई दिनों तक भटकी खाला दूर दूर तक जाए, और दूर दूर तक जाकर सबको विपदा अपनी सुनाए। हाँ विपदा अपनी सुनाए। अरे खाला, आज किधर घूम रही हो? अरे बेटा, मैंने जुम्मन को अपना सब कुछ दे दिया। मैंने मांगा जो खर्च तो मुझे अंगूठा दिखाया, कहता है सब खिलाकर खत्म कर दूं क्या? मैं पंचायत जा रही हूँ, पंचायत करवाऊंगी। तुम भी आना और मेरी तरफ से आवाज उठाना। जी। अरे खाला, जुम्मन शेख तो तुम्हारी बड़ी देखभाल करता है। ऐसा क्यों कह रही हो? पंचायत जाकर तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। चाहे जो हो, पंचायत तो मैं जाकर ही रहूंगी। जो कर कमर कमाने हुई बर्बादी रही अधूरी, किसको मगर सुनाए खाला अपनी ये मजबूरी। हाँ अपनी ये मजबूरी। किसी ने झूठ कह कर डाला, किसी ने बोला ये सच है, किसी ने हंसी उड़ाई। पंचायत बुलवाने खाला दूर दूर हो आई, खाला दूर दूर हो आई। चारों ओर घूम घाम कर, चारों ओर घूम घाम कर अलगू के पास आई। हाँ अलगू के पास आई। कहती अलगू से पंचायत मैंने बुलवाई, पंचायत मैंने बुलवाई। अलगू बेटा, तुम भी जरा थोड़ी देर पंचायत चले आना। जुम्मन के खिलाफ सच बोल ही देना। यूं आने को तो मैं आ जाऊंगा, पर पंचायत में अपना मुंह ना खोल सकूंगा। क्यों बेटा? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? जुम्मन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनसे अपना बिगाड़ ना कर सकूंगा। क्यों? बोलोगे ना? ईमान दोस्ती के डर से कहीं पीछे तो ना हट जाओगे? मैंने तुम्हें अपनी विपदा सुना दी है, मानो या ना मानो। लगता है खाला बहुत दुखी है। पंचायत में इनकी सहायता करना। परंतु जुम्मन मेरे मित्र हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे बोलूं? मैं तो जानू ये सच गलत कौन है। दोस्ती की खातिर सब कौन है? हम छापर दिलाओ, इन्हें पंचायत में फैसला सही करवाओ, तुम पंचायत में। हाँ भगवान, तुम कह तो सही रही हो, परंतु बर गई शुरू होने को कवायद, शुरू होने को कवायद। शांत शांत, देखो खाला आ चुकी है। हाँ भाई, खाला को क्या कष्ट है, उन्हें भी तो अपना हाल सुनाने दो। पंचजन अब सब सुनेंगे खाला की जबानी, हाँ खाला की जबानी। अरे जायदाद हड़प लेने की दुख भरी कहानी, हाँ दुख भरी कहानी। अरे पंचजन सब हैरत में, ये क्या कैसे और कब हुआ। अरे ये खाला तो बस देती थी जुम्मन को दुआ, हाँ जुम्मन को दुआ। अरे खाला, ये बातें सब जानते हैं, असली बात बताओ, पंचायत क्यों बैठाई? सही सही बेटा बताओ। सब कुछ तो बता दिया। अब अगर जुम्मन गलत है तो सब मिलकर मुझे मेरा हक दिलवाओ। हक खाला सब कुछ सुन लिया, तुम संग होगा न्याय। जुम्मन तुम बताओ, सरपंच किसे बनाया जाए? खाला जिसे चाहे उसे पंच चुन ले, मैं खुद से पंच चुनूं किसे? मैं तो अलगू चौधरी को सरपंच बनाती हूँ। पर खाला तुम तो जानती हो मेरी और अलगू चौधरी की कितनी गाढ़ी दोस्ती है। ठीक है शेख जुम्मन, आगे उठकर आइए। क्या सही है क्या गलत है, पंच को बतलाइए। जुम्मन ने आगे आकर सब कुछ अपना कह डाला, बतलाया कि खाला ने उसे क्या क्या दे डाला। बोला देता हूँ सब कुछ, वादा रहा निभाना, खाना कपड़ा मैं देता हूँ, सबने इसको जाना, हाँ सबने इसको जाना। अब घर की औरतों में नहीं बनती तो इसमें मेरी क्या गलती? सब कुछ सोच समझकर जुम्मन पंच किए हैं न्याय। खाला जान को हर महीने का खर्च दिया ही जाए, उनकी जायदाद से होता मुनाफा ही है,
तुम्हारी संपत्ति में दिखता इजाफा ही है। वाह, क्या न्याय है, क्या फैसला है। न्याय हो तो ऐसा हो। पंचों की जय, पंच परमेश्वर की जय। अब उस दिन से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी तलवार और ढाल की तरह मिलने लगे। जुम्मन शेख हर वक्त बदला लेने का मौका ढूंढते रहे। उन्हें यह मौका मिला, मगर कैसे और कब, आइए देखते हैं। अलगू बैलों की जोड़ी है लाए, सब जोड़ी देख देख ललचाए। अरे सुंदर जोड़ी ऐसी की सब चकित हुए, गौर गठीले बैल थे ऐसे की सब चकित हुए। लेकिन अरे सुनो, एक माह के भीतर ही मर गया एक बैल। शक हुआ अलगू के दिल में, कहीं हो ना जुम्मन के मन का मैल, कहीं हो ना जुम्मन के मन का मैल। हाय राम, ये क्या हो गया? बैलों की जोड़ी को किसकी नजर लग गई? मुझे तो लगता है जुम्मन ने ही कुछ कर दिया है। अरे जुम्मन मियाँ, कुछ सुना? क्या? अलगू की बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया है। सब्र इंसा करे तो खुदा देखता है। अलगू को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। सजा नहीं है दगा तुम्हारी। तुमने अपना बैल दिखाया, खिला जहर बैल को, तुमने बदला ऐसे चुकाया। बन गई पंच तो बहुत बोलते, झूठ बोल के क्यों है जहर घोलती। अरे बस कर करीमन, घर चल। इन धोखेबाजों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। अरे चल, घर चल। गांव में थे एक समझू साहू, रोज शहर ही गुड़ ले जाते थे। नमक मंडी से भरकर गांव लाकर बेच कमाते, गांव लाकर बेच कमाते। मिला बैल का जोड़ न कोई तो बेचा समझू के हाथ। पड़े पड़े एक बैल करे क्या समझ ना आई बात, हाँ समझ ना आई बात। चौधरी राम राम। अरे राम राम समझू साहू, राम राम। क्या कुछ बात बनी? अरे कहाँ साहू, मेला हाट सब जगह देखा, पर इसके जोड़ का बैल ही नहीं मिल रहा। अरे चौधरी, ये सब जुम्मन का ही खेल है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे एक बात कहूँ चौधरी? साफ साफ बोलो साहू, बात क्या है? जब इसके जोड़ का बैल ही नहीं मिल रहा है तो ये मुझको दे दो, पर हाँ दाम मुझसे एक माह के बाद ही लेना। क्या है ना, धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। परंतु इस एक बैल का तुम करोगे क्या? मंडी जाने और आने में आराम हो जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। परंतु ये बाद में पैसे देने वाली बात मेरे समझ में ना आए। मैं जुम्मन नहीं हूँ, मुझ पर थोड़ा तो विश्वास रखो भाई। ठीक है, ले जाओ। बैल जो पाए समझू साहू जी भर खूब दौड़ाए। फली कली ना दाल ना आटा, भूसा रहे खिलाए, हाँ भूसा रहे खिलाए। कहाँ चौधरी के घर का सुख, कहाँ चौधरी के घर का सुख, कहाँ साहू का डंडा। 10 दिन में ही खटते खटते हुआ सूख कर काटा, ओहो हुआ सूख कर काटा। अरे एक दिन साहू ने दूना बोझ थलादा, थका बैल तो चल ना पाया, जबरन खींचे जाता, हाँ जबरन खींचे जाता। अरे ये तो मर गया। भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। अब गाड़ी कौन खींचेगा? मेरे पास ये पैसा भी है, लेकिन गाड़ी पर लदे हुए तेल नमक को छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। यही सो जाता हूँ, क्या पता कल सुबह कोई सहायता मिले। बैल गिरा तो उठ ना पाया, बैल गिरा तो उठ ना पाया, दूर तक कोई नजर ना आया। डरते डरते रात बिताई, फिर साहू को नींद भी आई, फिर साहू को नींद भी आई। अरे देखो देखो कितना सामान है गाड़ी पर। कोई सो रहा है। ये इसकी कमर पर ये पोटली। चलो सारा सामान लेकर चलो और गाड़ी खोलकर सारा सामान खींच ले। चलो चलो जल्दी करो।
नींद खुली साहू घबराया, रुपया पैसा पास न पाया, रुपया पैसा पास न पाया, पीठ सर पर झाड़ बखाया, चंद लोगों ने घर पहुंचाया, चंद लोगों ने घर पहुंचाया। बीत गए कई साल से ही मिले ना लगू को पैसे भी, मिले ना लगू को पैसे भी। अरे साहू जी, मेरे बैल का दाम चुका दो। वाह, यहाँ तो सारे धनों की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और इन्हें दामों की बड़ी है। ओ चौधरी, तुमने तो अपना बीमार बैल हमारे मत्थे मार दिया, उनका क्या? अब समझू ने बैल का पैसा देने से कर दिया इनकार, देने से कर दिया इनकार। अलगू भी क्या कर सकते थे सुनकर उनकी ये फटकार, भाई सुनकर उनकी ये फटकार। लोगों ने समझाया कि पंचायत बैठा लो, जो कुछ भी होते वहाँ पर वो मन से स्वीकारो, हाँ वो मन से स्वीकारो। अब देर क्या है, बोलो चौधरी, किसे पंच चुना जाए? अब ये तो समझू ही चुने। मेरी ओर से जुम्मन शेख। पंच जन अब सब सुनेंगे खाला की जबानी, हाँ खाला की जबानी। माफी चाहते हैं, अब हम लोग फिर से बोलते हैं। नाम सुनकर जुम्मन का, ओ नाम सुनकर जुम्मन का, अलगू का मन घबराया, कलगू का मन घबराया। अरे जुम्मन कहीं न बदला ले ले, सोच कलेजा मुंह को आया, सोच कलेजा मुंह को आया। अलगू चौधरी और समझू साहू पंचायत के आगे अपना अपना पक्ष रखें। पंचायत ने पूरे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू बैलों का पूरा दाम देंगे, क्योंकि जब उन्होंने बैल खरीदा उसे कोई बीमारी ना थी, उससे कठिन काम कराया गया और उसके चारे का प्रबंध ना हुआ। समझू को अलगू के बैल का पूरा दाम मिलना चाहिए, यही उचित है। पंच परमेश्वर की जय। अलगू, जब से तुमने मेरी पंचायत करवाई, मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठा था, परंतु आज सरपंच बनकर पता चला कि न्याय के अलावा और कुछ नहीं सोचता। पंच किसी के दोस्त ना होते, होते ना किसी के दुश्मन, जाने सिर्फ न्याय की भाषा, करते सच का वंदन, हाँ करते सच का वंदन। आप सबने देखा और समझा कि जब हमारे हाथों में निर्णय लेने की शक्ति होती है तो फैसला बिना भेदभाव वाला और न्यायप्रिय होना चाहिए। न्याय करते समय हमें निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। आज की ये नौटंकी पंच परमेश्वर ने हमें यही संदेश दिया। धन्यवाद।